हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो लास्ट टॉपिक हो रहा था उसमें हमने आपको रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहले तो आप फॉर्मूले देख लीजिए जो आपको यूज करने पड़ सकते हैं इन न्यूमेरिकल्स में। सबसे पहला आपका फार्मूला रेजिस्टेंस का बताया था, V इक्वल आई आर और R इक्वल V अपॉन आई। सेकेंड, कंडक्टेंस, ये क्या है? ये है रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस G इक्वल बताया था 1 अपॉन R। तीसरा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये रो होता है। हमने बताया था R इक्वल रो L अपॉन A। यहां ये रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको सिंपली क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी, कप्पा। तो आपको हमने बताया था कप्पा इक्वल 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए या जी एल अपॉन ए। ये बताया था आपका कप्पा। नंबर 5, मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अगला बताया था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा EQ इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। इनमें दोनों में रिलेशन बताया था लैम्डा M अपॉन लैम्डा EQ इक्वल मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और लैम्डा M इक्वल मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू लैम्डा EQ। तो ये सारे हमने रिलेशंस आपको बताए थे। ये सारे आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में यूज होने जा रहे हैं। तो फटाफट चाहें तो इनको एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। वैसे सारे फार्मूले आपको नोट कराए जा चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं कि ये आपका एक हमने प्रॉब्लम लिख रखा है, इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है देखिए, पढ़िए आप। ठीक से आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। हाँ जी, हमें तो दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 N सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए कंडक्टिविटी सेल was found। ये एक कंडक्टिविटी सेल आ गया है इसमें। इसके बारे में आपको बता दें, अभी डिस्कस नहीं किया था। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए पायरेक्स ग्लास के बने हुए एक स्पेसिफिक सेल होते हैं। उन सेल में प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। उन इलेक्ट्रोड्स का डेफिनेट एरिया A डेफिनेट होता है, L उनके बीच की डिस्टेंस वो भी डेफिनेट होती है। इसलिए L अपॉन A की वैल्यू पर्टिकुलर सेल के लिए कांस्टेंट होती है, जिसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी सेल आर स्पेसिफिक टाइप सेल्स हुज फॉर विच द वैल्यू ऑफ L अपॉन A इज कांस्टेंट। तो इस तरह के कंडक्टिविटी सेल बोले जाते हैं जिनमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, डेफिनेट उनके बीच की डिस्टेंस होती है, और उन इलेक्ट्रोड्स का एरिया डेफिनेट होता है। तो कंडक्टिविटी सेल वाज फाउंड टू बी 25 ओम। ये क्या पाया गया है? रेजिस्टेंस पाया गया है। कैलकुलेट द कंडक्टेंस
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या क्या निकालना है आपको निकालना है कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इफ इलेक्ट्रोड्स इन द सेल आर 1.6 centimeter apart and have an area of cross section 3.2 centimeter, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं गई है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके जैसे कंडक्टिविटी सेल है, इनमें ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। ये आपके स्पेसिफिक टाइप का उसमें पायरेक्स ग्लास का होता है, उसके अंदर ये सेल है। तो इनका जो एरिया है वो क्या है, ये है 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1.6 सेंटीमीटर। तो ऐसे समझ लीजिए कि ये कंडक्टिविटी सेल में दो प्लेट्स हैं, इनका एरिया 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी न्यूमेरिकल है उसमें जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। ये हमेशा आप लिखिए, मेथड जो है वो यही रहता है। सीबीएसई में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज हैं उनको लिखेंगे। इस गिवन वैल्यूज को लिखने का मार्क्स अलग होता है, उसका फार्मूला लगाने का मार्क्स होता है, और फिर फाइनली उसका आंसर देने का। 3 मार्क्स का मान लीजिए क्वेश्चन है, तो आपने सारी गिवन वैल्यूज पुट कर दी, रख दी, लिख दी, तो आपका 1 मार्क हो गया। आपने फार्मूला लगा दिया, 1 मार्क हो गया। आपने वैल्यू पुट कर दी, हाफ मार्क हो गया, और फाइनल आंसर निकाल दिया तो हाफ मार्क हो गया। इस तरह से मार्किंग होती है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, हर चीज को, हर स्टेप को लेके चलेंगे, बीच में कोई स्टेप मिस नहीं करेंगे। अगर आप स्टेप मिस करते हैं तो कभी कभी मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दिए जाते हैं। तो आपने क्या क्या लिखा, सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिखें, व्हाट आर गिवन, क्या क्या दे रखा है। इसमें देखिए सबसे पहले कंडक्टिविटी सेल का जो रेजिस्टेंस है R, ये कितना दे रखा है, 25 ओम। रेजिस्टेंस इतना हो गया। इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस L 1.6 सेंटीमीटर है। उनका एरिया जो है A 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, नॉर्मेलिटी के फॉर्म में दिया है, नॉर्मेलिटी 0.5 दी है। तो ये तो वैल्यूज आपकी दे रखी हैं। अब सबसे पहले देखिए क्या निकालना है आपको, कंडक्टेंस निकालना है। तो आप जानते हैं कंडक्टेंस, सिंस कंडक्टेंस G इक्वल होता है 1/R। R की वैल्यू कितनी दी है, 25 ओम, तो 1/25, तो कितना आ जाएगा, 0.04 ओम इनवर्स। पहला आंसर आपका आ गया। क्या निकालना था, कंडक्टेंस निकालनी थी, G इक्वल 1/R, 1/25, 0.04 ओम इनवर्स। ये तो आपकी निकल आई कंडक्टेंस। अब आती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको कैसे डिनोट करते हैं, कप्पा। कप्पा इक्वल आपने क्या पढ़ा है, G इंटू L/A। G अभी अभी आपने निकाल ही लिया है, 0.04। L इनके बीच की कितनी है, 1.6। एरिया कितना दे रखा है, 3.2। ये आपका 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.02। कप्पा की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया कंडक्टेंस। उसके बाद आपकी क्या पूछी थी, कंडक्टेंस, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आ गई।
कंडक्टेंस निकल आई, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकल आई। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा से डिनोट करते थे। अब इसके स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? नाउ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा EQ इक्वल कितना हो जाएगा? आपने पढ़ा है कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। कप्पा की वैल्यू आपने अभी अभी निकाल ली है 0.02 इंटू 1000 अपॉन 0.5। तो आप पॉइंट से ये पॉइंट हटा दीजिए, एक ये आपका डेसिमल हट जाएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा 200 अपॉन 5, तो कितना आ गया? 40। यूनिट क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। This is the value of equivalent conductivity of the solution, and you know that equivalent conductivity is the conductance of all the ions produced by 1 gram or C gram equivalent in definite volume of the solution। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप नोट करिए, इसका सॉल्यूशन नोट करिए, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन लेके चलेंगे। करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। सेकंड क्वेश्चन आपका नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 gram BaCl2, this is anhydrous in 400 centimeter cube of water has a conductivity of 0.0058 Simon centimeter inverse. Calculate molar and equivalent conductivity. Given atomic mass of Ba equal 137 and Cl equal 35.5. So this is your question. इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 ग्राम BaCl2 एनहाइड्रस है, वो 400 वॉल्यूम में 400 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो इस सॉल्यूशन में की कंडक्टिविटी कितनी निकल के आ रही है? ये आ रही है। कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? कप्पा बोलते हैं कंडक्टिविटी, और उसकी मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको निकालनी है। तो आपको क्या चाहिए मोलर कंडक्टिविटी के लिए? सबसे पहले आपको चाहिए मोलरिटी।
क्या चाहिए? मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे निकाली जाती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। आपका वॉल्यूम दे रखा है, मोल्स न देके मास दे रखा है। अगर मास दे रखा होता है तो मास अपॉन मोलर मास आपका निकल आता है क्या? नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले मास ऑफ BaCl2 कितना है? 2 ग्राम। मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ BaCl2, Ba का एटॉमिक मास 137 प्लस 2 इंटू 35.5, तो 137 प्लस 71, ये हो गया 208 ग्राम मोल इनवर्स। ये निकल आया क्या? मोलर मास। अब क्या निकालें? मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ BaCl2, मोलैरिटी इक्वल आपने क्या पढ़ा है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या मास किसका? जो भी जिसकी भी मोलैरिटी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। लीटर में मास आपका दे रखा है 2 ग्राम, मोलर मास 208, वॉल्यूम 400, तो ये 1000 हो गया। आप इससे 2.5, तो ये हो गया 5 अपॉन 208। 5 अपॉन 208, इसको सॉल्व करिए तो सॉल्व करने से आपका आ जाएगा 0.024 m। सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। अब क्या दे रखा है? गिवन कप्पा इक्वल दिस 0.0058 Simon centimeter inverse. You have to calculate lambda m and lambda EQ. अब सबसे पहले हम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इक्वल आपने पढ़ा है कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। कप्पा की वैल्यू अभी अभी आपने नोट की है 0.0058 इंटू 1000 अपॉन m मोलैरिटी है, वो आपकी निकल आई थी 0.024। अब 3 डिजिट ये डेसिमल है, 3 डिजिट यहां से हटाएंगे, एक 0 हटा देंगे, तो ये 58 इंटू 100 अपॉन 24 होगा। तो पूरा अगर इसको देखें तो ये आ जाएगा 5800 अपॉन 24। ये क्या निकल आई? ये निकल आई आपकी मोलर कंडक्टिविटी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 241.67 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला? मोलैरिटी निकाली। मोलैरिटी की वैल्यू को हम इस फार्मूले में रख दिया, तो आपकी निकल आई मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m। अब हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा EQ हमें चाहिए इक्विवेलेंट मास। तो सबसे पहले आप क्या निकाल रहे हैं? इक्विवेलेंट मास ऑफ BaCl2। हमने आपको बताया था कि किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए उसका मोलर मास अपॉन चार्ज ऑन कैटायन। तो BaCl2 का मोलर मास आपका निकला है 208, चार्ज ऑन कैटायन 2 है तो 104। ये क्या निकल आया? ये निकल आया इसका इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास जब निकल आया तो आपको एक फार्मूला बताया था, क्या? लैम्डा m अपॉन लैम्डा EQ इक्वल मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास।
तो आपको लैम्डा EQ निकालना है। देयरफॉर लैम्डा EQ इक्वल हो जाएगा इक्विवेलेंट मास अपॉन मोलर मास इनटू लैम्डा m। इक्विवेलेंट मास आपका 104 है, ये 208 है, इनटू ये वैल्यू निकल के आ गई है लैम्डा m की, तो ये वैल्यू रख दीजिए 241.67। तो ये 2 टाइम्स 104 से 208 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 120.8 120.83। इसकी यूनिट लिखने हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो इस तरह से आपने क्या किया, सबसे पहले हमने मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली। जब मोलर कंडक्टिविटी आपकी निकल के आ गई तो उसके बाद हमने क्या किया, मोलर कंडक्टिविटी के बेस पर आपने क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कैसे, उसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करके। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी आप नोट करिए, उसके बाद हम आगे का आपका टॉपिक या अगला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो जो आपको सॉल्व करने हैं। चलिए, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस काफी कुछ बोर्ड में आपसे पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो सिंपली आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको फार्मूले बाय हार्ट कर लें तो कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, अगली देख लीजिए, नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन आपके हम एनसीईआरटी से दे रहे हैं और 2 आपके और दे रहे हैं जो कि पिछली बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो पहला प्रॉब्लम तो है आपकी, पहली प्रॉब्लम है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.4 एंड 3.5। एक तो ये आपको 2 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, मोलर कंडक्टेंस of a 1.5 m solution of electrolyte was found to be 138.9 Simon centimeter square mole inverse. What would be specific conductance of solution? तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी है आपकी, लैम्डा m दे रखी है, और लैम्डा m इक्वल क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन m
ये दे रखा है, ये दे रखा, सॉरी ये दे रखा है, वोलेटिलिटी दे रखी है, कप्पा आपको पूछा गया है। तो कप्पा की वैल्यू इसमें आएगी 0.208 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम 3। द कंडक्टिविटी ऑफ (0.2N) solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Simon centimeter inverse. Calculate the molar conductivity. तो आपको क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। इसकी वैल्यू जो है, आंसर आएगा लैम्डा एम का 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी के ये 2 एग्जाम्पल करने हैं, 2 क्वेश्चन आपको दे दिए, तो कुल मिला के आपको 4 प्रॉब्लम्स हो गई। इनको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो लास्ट ईयर के पेपर्स ले लीजिए, उनसे कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की जो भी प्रॉब्लम्स आई हों उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।